सहारनपुर की धरती और सियासत का रसूख और काले खनन का वो बेताज बादशाह मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल, जिसकी एक आवाज तक लखनऊ में भी कभी हड़कंप मच जाता था, जो खुद को बाला कहता था, लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, अपराधी था। आज उस सल्तनत के परखच्चे उड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले हंटर ने एक बार फिर से ऐसी दहाड़ मारी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के माफियाओं के पसीने छूट गए। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने जिले में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंग लीडर मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की अवैध धन से अर्जित 56 संपत्तियों को कुर्क करने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14 के अंतर्गत की गई है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार बेहट को कुर्क संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिन्हें इन संपत्तियों के उचित और प्रभावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, ये आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक आदेश किया गया है, जिसमें मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ, जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी। इनका आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है, इन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके तहसीलदार बेहट को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। वो वहाँ पर जाकर इन प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेंगे और वहाँ पर बाकायदा मुनादी करते हुए इनकी कुर्की जारी करेंगे। देखिए, ये जो है ये पुलिस विवेचना का हिस्सा है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी जो विभिन्न क्राइम्स से अर्जित जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो संपत्तियां होती हैं, धनराशि होती है, उसको कुर्क किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई होती है। और यदि संबंधित जो एक्यूज्ड हैं वो ये साबित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ये किस साधन से आई है और वो किसी उसका सोर्स दिखाने में असमर्थ रहते हैं, तो इसकी कुर्की को फाइनल करके माननीय न्यायालय को पेश। जांच में सामने आया कि मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला अपने गैंग सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर संगठित अपराधों में लिप्त था। आरोप है कि उसने वन क्षेत्रों में लकड़ी तस्करी, अवैध खनन, लोगों को डराने धमकाने और धोखाधड़ी के जरिए सरकार व गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर भारी अवैध संपत्ति अर्जित की। इकबाल उर्फ बाला के विरुद्ध जनपद, गैर जनपद और अन्य राज्यों के विभिन्न थानों में लगभग 50 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कुर्क की गई संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 2 अरब 76 करोड़ रुपए आकी गई है। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश बताया है। बता दें कि मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मिर्जापुर ने बसपा के शासनकाल में अवैध खनन कर बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली थी। वहीं लखनऊ तक पकड़ बनाने के लिए पैसे के दम पर हाजी इकबाल बसपा में MLSC बन गया। इसके बाद अपने छोटे भाई महमूद अली को MLAC बनवाया था। बसपा के शासनकाल में मंत्री से लेकर अधिकारी इकबाल के घर पर हाजिरी लगाते थे। मोहम्मद इकबाल अवैध खनन करते करते अवैध कब्जादारी भी बन गया। लोगों को डरा धमका कर या फिर फर्जी मुकदमों की धमकी देकर उनकी जमीनें तक हड़प ली थी। अकूत संपत्ति की हनक में हाजी इकबाल सहारनपुर जिले में गैंगस्टर अपराधी बन गया। उसके खिलाफ सहारनपुर सहित कई जिलों और अन्य राज्यों के विभिन्न थानों में लगभग 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाजी इकबाल के काले कारनामे का अंत भी योगी राज में ही हुआ। सहारनपुर DM मनीष बंसल ने चाबुक चलाया
तो इकबाल के 56 अवैध संपत्तियों पर सरकारी मोहर लग गई। तहसीलदार बेहट को इस संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। करीब 76 करोड़ की यह वो दौलत है जो गरीबों का हक मारकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर संगठित अपराध के दम पर खड़ी की गई थी, क्योंकि इकबाल कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि एक अपराध की दुनिया का बेखौफ इरादा भी था। इसी वजह से इकबाल पर सहारनपुर से लेकर दूसरे राज्यों तक करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, चाहे वो धोखाधड़ी हो, डराना धमकाना या फिर अवैध कब्जा हो। अब योगी की पुलिस सभी केसों के साथ गैंगस्टर के एक एक अपराध का हिसाब कर रही है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।